बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ इमरान खान के खिलाफ बोगस केसेस एक के बाद एक खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान की रिहाई के इम्कानात भी हैं। हुकूमत के लिए इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी लड़ाई है उसके अंदर मजीद इजाफा हो गया है। ग्रुपिंग इतनी है कि आए रोज एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जाते हैं। और अब हामिद खान ने तो आज हद कर दी है। किस तरह उन्होंने इल्जामात लगाए हैं, किस किस को प्लांटेड कहा है, गद्दारी के फतवे दिए हैं, ये तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ जो है एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उसका ताल्लुक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और एक हाई कोर्ट से भी बड़ी आम खबर है। कैसे गेमें पड़ती हैं वो भी आपको बताऊंगा। काजी फायज ईसा साहब को गुज़श्ता रोज कुछ मौलवियों की तरफ से धमकियां दी गई थी और आज बिल आखिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो गया है। इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक तो आप देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला था और ये बुनियादी तौर पर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है आमर फारूक, उनका ये तरीकाकार होता है कि वो टेक्निकल तरीके से जो जिन चीज़ों के अंदर तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होना होता है या इमरान खान को फ़ायदा होना होता है तो वो उस मामले को लटकाते हैं, इस नेज पे लेके जाते हैं कि बिल आखिर उस दरख्वास्त की जो उनके सामने जाती है वो उसका फ़ायदा ही नहीं रहता। या फिर जब भी उन पर अदम एतमाद भी कर दिया गया लेकिन इसके बावजूद जो तहरीक इंसाफ से रेलेवेंट दरखास्तें हैं, चूँकि चीफ जस्टिस हैं, वो उनके पास आती हैं और वो अपने पास लगा के कोई ना कोई वो काम करते रहते हैं। अब इसके अंदर जो है वो जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ जो अदम एतमाद किया गया उस पर उन्होंने बड़ा बर्मी का इजहार किया। नून लीग वालों को उनसे बड़ी बदैर नाक की लकीरें निकलवाई, लेकिन साथ ही जो ट्रिब्यूनल है जो असल मामला था उस पर एक स्टे दे दिया। यानी टेक्निकली वो स्टे ही है कि उसके आगे मजीद जो है कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। अब इसी तरीके से आज उसकी समाअत हुई है और कहा गया जी कि अब चूंकि नया कानून आ गया है तो नए कानून के अंदर जो है वो रिटायर्ड जजेस वो हो सकते हैं अपॉइंट, लेकिन ये जहांगीरी साहब पर जो अदम एतमाद किया गया उसकी कोई ग्राउंड नहीं है। तो अब ये फैसला तो उन्होंने ऑर्डर कर देना है 2 दिन के अंदर। वो महफूज भी नहीं हुआ, वो ऊपर अभी तैर रहा है फैसला, वो जो आज सारी कार्रवाई हुई है। लेकिन उसके अंदर अब जो जस्टिस जहांगीरी है अगर उनके ट्रिब्यूनल को बहाल कर दिया जाए और कहा जाए कि भाई आप फैसला करें, तो इसके बावजूद भी उसका जो फायदा है वो जल्दी वाला नहीं है। वजह क्या है कि जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी जो है वो 1 महीने की छुट्टी पे जा रहे हैं। तो अब यानी पूरा मामले को कैलकुलेट करके अगर आप सिर्फ इस एक मामले के अंदर यही वजह है कि जो तहरीक इंसाफ या इमरान खान की तरफ से जस्टिस आमर फारूक के खिलाफ रेफरेंस दिया गया है कि ये इस तरह गैर जानबदार नहीं है, ये जानबदार हैं, इन्होंने इस तरीके से ये सारे काम जो है वो हमारे खिलाफ किए हैं कि अब अगर ये टेक्निकली कर भी दें कि जनाब आप जो है ना इसको नहीं कर सकते, तो इसके बावजूद जो है वो फायदा नहीं होगा क्योंकि 1 महीने जहांगीरी साहब चले जाएंगे छुट्टी पे। ये इस वक्त जो है वो बड़ा एक तो आम मामला है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फायज ईसा साहब जो है उन्होंने भी कमाल कर दिया। अब ये जितनी हम बातें करते हैं हुकूमती लोग कहते हैं जी ये काजी साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, ये है वो है, जबकि ये तो ग्राउंड रियलिटीज हैं। अब अरशद शरीफ शहीद का केस था और उसके अंदर जो है वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको जो है वो डाल दिया। जो है वो तहकीकात होनी थी, 5 रुकनी बेंच था। अगर वो 5 रुकने से अगर मामला ले जाना था तो वो एक जो कमेटी है 3 जजेस की उसके अंदर वो डिसीजन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनको पता ही नहीं था कि ये उनका जो केस है वो लगा हुआ है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा 5 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए फाइल कमेटी को भिजवाई है। अब किया गया है कि 3 जो लोग हैं, पहले तो अरशद शरीफ जो शहीद हैं उनका केस जब से काजी साहब आए हैं उनको ये जो रिव्यू पिटीशन है ना मखसूस नशिस्तें हैं, इसके रिव्यू पर सिर्फ जल्दी है चूंकि इसका ताल्लुक मुबैना तौर पर उनकी जो एक्सटेंशन है उसके साथ जुड़ा हुआ है। बाकी ये 1 साल से ऊपर हो गया है ये केस नहीं लगा और जब लगाया तो 5 की जगह 3 जज कर दिए हैं और 3 की बजाय ये 5 की तरफ आज मंसूर अली शाह और बाकी जजेस जो बैठे हैं उन्होंने कहा भाई ये जो है वो ये क्या हुआ है। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा 5 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए फाइल कमेटी को भिजवा दी है। ये मुकदमा पहले 5 रुकनी बेंच सुन रहा था
गलती से ये केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हो गया है। अब ये गलती, ये जो रजिस्ट्रार होता है वो इतनी गलती तो नहीं कर सकता, फिर वो बगैर खुद भी नहीं करता, उसने काजी साहब से तो पूछा होगा, तो टेक्निकली फिर वो डिलेइंग टैक्टिक्स इसके अंदर यूज हो गए हैं। अरशद शरीफ शहीद केस JIT को अरशद शरीफ की वालदा की जानब से दरखास्त दी गई थी। अब मामला आम है, बेंच दोबारा तश्कील दिया जाएगा। जैसे जमाल खान मंदोखेल और मोहम्मद अली मदर बेंच में पहले शामिल थे, दोनों जजेस की दस्तयाबी पर ही केस दोबारा मुकर्रर होगा। जैसे मंसूर अली शाह अब समात फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसको मुलतवी कर दिया गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ की जो अंदर की तोड़ फोड़ है उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये जो ग्रुपिंग है, फवाद चौधरी और जो हामिद खान है, इनकी पुरानी लड़ाई है, यानी एक सियासी मुखालफत नहीं है, ये पुरानी, इनके जो चचा थे फवाद चौधरी के, वो भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, और ये हामिद खान पुरानी टसल है और ये एक दूसरे के खिलाफ करते रहते हैं। अब हामिद खान जो है उसका किरदार तहरीक इंसाफ में क्या है? ये जो मौजूदा जितनी मूव हुई है, यानी ना वकला तहरीक चली है, उसको सेनेटर भी बनाया गया है, पुराना बंदा है सिर्फ, और रिश्तेदार भी है इमरान खान साहब का, लेकिन बहरहाल पुराना बंदा होने की वजह से उनको बड़े मौके दिए गए हैं, लेकिन वो चलते अपने मजाज के साथ हैं। अब वहां पे वो सब पर शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत पर उन्होंने वार किया है, उन्होंने फवाद चौधरी पर किया है, फिर इसी तरीके से अब जो उन्होंने कहा है फजल रहमान के हवाले से बात की है, और यानी आप ना खुद बंदे इकट्ठे कर सकते हैं, ना आप कोई तकरीर कर सकते हैं उन बंदों के अंदर, और जो कुछ ना कुछ कर सकता है उसके खिलाफ जो है वो हामिद खान जो है उन्होंने एक ये नई जंग, और इनको जियो वाले सारे बुलाते हैं क्योंकि ये सब के फेवरेट है, कोई ना कोई इनसे बोंगी मरवा दी जाती है और उसके बाद तहरीक इंसाफ में एक नई बहस जो है वो शुरू हो जाती है। हामिद खान कहते हैं कि बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पाबंदे सलातर हैं, इसलिए क़यादत का खुला है। अच्छा, ये ठीक हो गया। बानी PTI से जो मुलाकात करते हैं वो उनसे मिलने वाली हदायत की मुख्तलिफ तशरीह करते हैं। कुछ लोग अपनी ज़ाती तशहीर के लिए ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मुतल्लक तशवीश और शक है कि वो पार्टी से मुखलस नहीं। ऐसे कुछ और भी हैं जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात बढ़ाने के लिए बयानात देते हैं। भाई हर चौथे दिन तो आप खुद बयान देते हैं, ठीक है, ये कमजोरियां भी हैं, लेकिन हर चौथे दिन तो आप कोई ना कोई ऐसा पंडोरा बॉक्स खोलते हैं, तो और वो कौन है जो तकसीम पैदा कर रहे हैं? अच्छा, वो कहते हैं कि जो पार्टी के लिए नुकसानदेह थे उनको काफी हद तक साइड लाइन कर दिया गया है। चंद का तो पता चल गया है, चंद में एक शेर अफजल मरवत है जो किसी और मकसद के लिए आया था। शेर अफजल मरवत जाती तशहीर करते थे और उन्होंने बयानात देकर पार्टी को नुकसान पहुंचाया। भाई शेर अफजल मरवत से इख्तलाफ हो सकता है, वो अपना जो है ना वो तंजीमी चैनल का बंदा नहीं है, उसका वो मजाज नहीं है, उसकी सिर्फ यही कमजोरी है और जिसको मुखालफिन ने जो है वो उछाला है। लेकिन शेर अफजल मरवत के बाद आपने कौन सा जलसा कर लिया भाई? कौन से लोग जो है वो आपने जमा किए? एक जलसा भी नहीं कर सके आप पंजाब के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर जब से शेर अफजल मरवत साइड पे हुआ है। रॉन्ग नंबर है या वो अच्छा नंबर है या जो भी है, या तो शेर अफजल मरवत का खला आप नहीं पूरा कर सके, इमरान खान का जो है वो क्या करना है? अच्छा, मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के बाद हुकूमत ने आवास बाख्ता और ये उन्होंने हुकूमत के खिलाफ बात की है, लेकिन कादी साहब के खिलाफ हल्की फुल्की कभी वो कर देते हैं और वो सारी चीजें उन्होंने यही जो है वो बयान की है कि जिसने एक बार पार्टी छोड़ दी उसे वापस नहीं लाना। जो लोग खामोश हो गए उनके वापसी पर गौर। भाई आपको भी अगर जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा साहब जितनी आपकी कुर्बानियां होती तो आपको पता होता, आपके बच्चे कहाँ हैं, आपके कारोबार को अरबों रुपए का नुकसान हो। अब ऐसे लोग जिनको अगवा करके जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई, उनको आप कैसे यानी इस तरह ले रहे हैं कि पार्टी वो छोड़ गए और ये कर दिया है वो कर दिया है? आपने कभी इस तरह की लाइन ही नहीं ली कि आपको कोई पकड़े और इस तरह जो है वो तकलीफ दे तो आपको अंदाजा हो। भाई जो लोग एक वो हैं जो रजाकाराना तौर पर पहले ही ठुस हो गए, उनका मामला और है, लेकिन मलिका बुखारी हूं या फिर जो जिस तरीके से मुसर्रत जमशेद चीमा और जो है वो जमशेद चीमा साहब हैं, जिस तरह ये डार बरादरान है या सदाकत अब्बासी हैं, इसी तरीके से जो लोग गए हैं तो उनका तो आप नहीं, ये ठेकेदार तो नहीं है आप पार्टी में हूं ना हूं तहरीक इंसाफ को कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो अगर ना हूं तो ये नजरियाती लोग हैं, उनकी बड़ी कुर्बानी है। जिसको भी जबरदस्ती उठा के फेंटी लगा के अरबों रुपए का करोड़ों का बिजनेस का नुकसान करके और फिर अगर ये चीज करेंगे
तो फिर तो यानी आप इनको बराबर नहीं कर सकते। तो ये आज उन्होंने रंग नंबर, और उन्होंने कहा कि फजल रहमान की मतलब कुछ वो कहता हूँ कि उनसे बात चल रही है, फजल रहमान की एस्टेब्लिशमेंट से जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। फजल रहमान जो कह रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन में कह रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें चलें, ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही हैं। अच्छा, अब जो दूसरा मामला है वो है जो मौलवी कल उन्होंने कादी फायद ईसा जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके खिलाफ बयानबाजी की, और बयानबाजी नहीं थी वो बल्कि धमकियां थी, और बड़ा सख्त खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। भाई अगर कोई भी कानूनी मामला है ना, उस पर इख्तलाफ भी है, तो आप रिव्यू के अंदर आए हैं, फिर आप दोबारा कोई नई दरखास्त के तहत आ जाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो ये आप करें, इख्तलाफ करें। लेकिन ये कत्ल के फतवे देना, और हर बंदा जो है आप एक बयान दे देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाकयात रूनमा होते हैं, और उसको फिर मजहब और जो है वो यानी अगर काजी साहब के फैसले के अंदर गलती है तो वो आप कानूनी तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। खुदा न खास्ता कल को अगर कोई वाकया हो जाए, इस वक्त तहरीक इंसाफ की और काजी साहब की एक कानूनी टसल है, कोई इसके अंदर फायदा उठा सकता है, कोई गैर मुल्की फायदा उठा सकता है, और फिर यहां जो ब्रेन वॉशिंग है नौजवानों की, वो किस नेज पे जो है वो की जा रही है। अब इस बुनियाद पर कादी फायद ईसा साहब के खिलाफ बात करना मैं समझता हूं ये बददियानती होगी। हाँ, इख्तलाफ है, फैसले पर आप उस पर लिखें, आर्टिकल लिखें, लोगों के सामने लाएं, काजी साहब के सामने यार उलमाए कराम दोबारा वही जिनकी राय आई थी और उस पर उन्होंने फैसला लिया है, तो वो सारे उलमा को इकट्ठा करके तो आप एक तहरीर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम जो है वो लिख दें कि जनाब आपका ये जो फैसला है वो इस तरीके से कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर वो खिलाफ है, ताकि आपको ये जुमले जो है इस तरीके से नहीं, इस तरह ये आपके मुबम है, ये नहीं करना चाहिए। कादियानियों के बाकी गैर मुस्लिमों से हकूक नहीं है उनको, ये वाले नहीं है, ये ऐसे ये समझाएं। लेकिन कत्ल की धमकियां और इस तरह जो एक सिलसिला, फिर एक मौलवी, फिर दूसरा, फिर तीसरी, ये एक बड़ा एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हुकूमती वज़रा ने, और ये अच्छा मामला है। उसके अंदर जो है वो एहसन इकबाल थे, ख्वाजा आसफ हैं और अता तारड़, और उन्होंने कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया। फिर मुकदमा भी दर्ज हो गया। फिर ज़हीरुल हसन तहरीक लब्बैक के उनके खिलाफ नायब अमीर हैं ये, और मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात लगाई गई है, मजहबी मुनाफरत फैलाने की, अदलिया पर दबाव डालने की दफात शामिल है, आला अदलिया को धमकी, कार्य सरकार में मुदाखलत, कानूनी फराइज में रुकावट डालने की दफात इसके अंदर FIR के अंदर ये शामिल है। किला गुजर सिंह लाहौर के अंदर ये मुकदमा दर्ज हुआ है जी 3:30 बजे दिन, ये 28 तारीख को, और इसके अंदर वो सेक्शन खैर सारे वो लगे हैं उसके अंदर, और ये देखते हैं अब इनकी गिरफ्तारी होती है, इनके खिलाफ कार्रवाई कानूनी होती है या वहां पे मामला होता है, तो ये बड़ी ज्यादती है। इख्तलाफ है, फैसला दुरुस्त नहीं है, तो भाई सारे मुसलमान हैं, खत्म नबूवत पर दिलो जान निछावर करने वाले लोग हैं, लेकिन कानूनी रास्ता ही अडॉप्ट, इस तरह किसी भी फर्द को इनफरादी तौर पे यानी ये कह देना इधर से 1 करोड़ दे रहा है, उधर से 2 करोड़ की बात कर रहा है, ये इंतहाई जो है वो इंतशार फैलाने वाली बात है। इस तरह कोई भी रियासत जो है वो इजाजत नहीं दे सकती, और ना ही इस तरह मामलात आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इस पर अब क्या कार्रवाई होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।